Assalamu alaikum friends and welcome back to our today's lesson. As you know we are learning tenses. आज हमारी टेंसेस के सीरीज़ का 6th लेक्चर है और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का 2nd लेक्चर है। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के पॉजिटिव सेंटेंसेस किए थे और नेगेटिव सेंटेंसेस किए थे। आज इंशाल्लाह ताला हम करेंगे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। स्टूडेंट्स होप सो कि आप लोगों को प्रीवियस सारे लेक्चर्स समझ आ गए होंगे और तो जी हम कंटिन्यू करते हैं हमारा आज का लेसन। इट्स रियली वेरी इजी। मैंने आप लोगों को बताया था कि परफेक्शन वाले जो टेंसेस होते हैं वो सबसे इजी होते हैं। तो आज हमने करना है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव क्या होता है स्टूडेंट्स? इंट्रोगेटिव का पता है आप लोगों को कि कोई चीज़ हम इंटरोगेट कर रहे होते हैं या कोई चीज़ हमें इंटरोगेट कर रही होती है। तो इंटरोगेट होता है क्वेश्चन करना, सवाल करना किसी से। तो सबसे पहले हम इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या है? इस सेंटेंस का स्ट्रक्चर है, सबसे पहले हम हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, देन हम लिखते हैं सब्जेक्ट, वर्ब की कौन सी फॉर्म हम यूज़ कर रहे हैं इधर थर्ड, देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और देन हमारा क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्टूडेंट ये चीज़ भी उतनी ही इंपॉर्टेंट है जितना कि सेंटेंस का पूरा स्ट्रक्चर। ठीक है, इसको भी आपने जहन में रखना है। तो जी सवालिया फ़िक्रात कौन से होते हैं, कौन से होंगे परफेक्ट टेंस के? तो परफेक्ट टेंस के सवालिया फ़िक्रात जो होंगे वो होंगे, क्या तुम ये काम कर चुके हो, क्या तुम कोई काम कर चुके हो, या ये चीज़ खा चुके हो, रह चुके हो, जा चुके हो, फ़लाँ फ़लाँ फ़लाँ। ओके जी स्टूडेंट्स, तो ये सेंटेंस स्ट्रक्चर आप लोगों ने फॉलो करते हुए इस सेंटेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस को फॉलो करना को अटैम्प्ट करना है होल, और ये बेहद ईजी है। ठीक है, अब हम एग्जाम्पल्स के थ्रू इसको समझ लेते हैं। एग्जाम्पल हम इस तरह से करते हैं, क्या तुम 2 बार मरी की सैर कर चुके हो? क्या तुम मरी की सैर 2 बार कर चुके हो? चुके हो आ गया, जो कि हमारा परफेक्शन शो कर रहा है, और क्या हमारा इंटरोगेशन शो कर रहा है। तो जी इसको हम ये वाला स्ट्रक्चर फॉलो करते हुए अटेम्प्ट करके देखते हैं। हैव, तुम आ रहे हो, तुम के साथ कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगनी थी? यू तो सब्जेक्ट है ना हमारा, हेल्पिंग वर्ब लगनी थी हैव यू हमारा हो गया सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म विजिटेड, ऑब्जेक्ट मरी, टू टाइम्स कर लो। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, मेरा स्ट्रक्चर और ये सेंटेंस और मेरा स्ट्रक्चर सेम है। देखिए आप लोगों को इनमें कोई चीज़ कंफ्यूज कर रही है? कोई चीज़ जो मैंने इधर लिखी है इधर ना लिखी हो, या इधर लिखी है इधर ना लिखी हो, कोई ऐसी चीज़ है? नहीं स्टूडेंट्स, ऐसी कोई चीज़ नहीं है। जैसा मैंने इधर लिखा है बिल्कुल वैसे ही मैंने इसका स्ट्रक्चर बनाया है। अब हम एक और एग्जांपल देख लेते हैं। क्या मैं लिख चुका हूँ? चुका हूँ आ गया परफेक्शन, और क्या आ गया इंटरोगेशन। हैव आई रिटन, क्या मैं लिख चुका हूँ? हैव आई रिटन। स्टूडेंट्स समझ आ गई? इससे ज़्यादा और एग्जांपल्स आप लोगों ने करनी हो तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में अपनी एग्जांपल्स दे सकते हो। मैं आप लोगों को उसकी स्ट्रक्चर और हर सेंटेंस को तोड़ तोड़ के भी बता सकती हूँ। तो जी स्टूडेंट्स एक दो और एग्जांपल मैं आप लोगों को करवाती हूँ, ताकि आप लोगों को इसमें कोई कन्फ्यूजन बिल्कुल भी ना रहे, और कोई भी चीज़ आप लोगों को अगर तंग करी है तो वो इन एग्जांपल्स के बाद रिकवर हो जाए, और आप लोगों का सेंटेंस स्ट्रक्चर ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बिल्कुल बिल्कुल ईजी हो जाए आप लोग के लिए। क्या वो क्या होता है? हैज़ है इसकी हेल्पिंग वर्ब। हैज़ हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आ जानी थी। हैज़ ही अदा कर चुका है, डन, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब हैज़ ही डन हिज ड्यूटी, एंड पे क्वेश्चन मार्क। ठीक हो गया, हैज़ ही डन हिज ड्यूटी थर्ड फॉर्म आनी थी। ये देखिए चुका है, और क्या हैज़ हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म, और ऑब्जेक्ट, एंड पे क्वेश्चन मार्क। डन हो गया। देन आ गया जी, क्या रजा स्कूल जा चुका है। हैज़ सिंगुलर है, और सिंगुलर के साथ वही चीज़ होती है यूज़ जो ही शी इट के साथ यूज़ होती है। ही के साथ हैज़ यूज़ हुआ है, और रज़ा सिंगुलर है, रज़ा के साथ भी हैज़ ही यूज़ होगा।
हैज़ रज़ा गॉन टू स्कूल? डन हो गया। देयर इज़ नो एनी कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स। ये टेंसेस बेहद ईजी हैं, बेहद ईजी हैं। मैं आप लोगों को पहले ही बता चुकी हूँ। मैंने पर कहा था कि परफेक्शन वाले टेंसेस ज़्यादा ईजी होते हैं दूसरों से। तो होप्स हो कि इसमें कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी, ये आप लोगों के माइंड में आ गया होगा, आप लोगों की इसकी समझ आ गई होगी। अब हम देख लेते हैं इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव सेंटेंसेस ऑफ प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। ठीक है स्टूडेंट्स, चले हम अब इसको देखें। जैसा कि स्टूडेंट्स आप लोग को पता है, मैं सेंटेंस कोई भी टेंस या कोई भी सेंटेंस शुरू करने से पहले आप लोगों को उसकी इन्फॉर्मेशन देती हूँ, और फिर सेंटेंसेस करने से पहले मैं आप लोगों को उसका स्ट्रक्चर बताती हूँ। तो इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से है। हेल्पिंग वर्ब पहले आ जाएगी, देन हमारा सब्जेक्ट, देन हमारा नॉट आ जाएगा, देन हमारी वर्ब कौन से हम इस टेंस में यूज़ कर रहे हैं, थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ कर रहे हैं, देन हमारा ऑब्जेक्ट, देन हमारा क्वेश्चन मार्क। ये है जी फॉर्मूला ऑफ नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंस ऑफ परफेक्ट टेंस। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव कौन से होंगे प्रेजेंट टेंस के, मैं बताती हूँ आप लोगों को। वो चीज़, वो सेंटेंस जिसमें एट अ टाइम टू वर्ड्स हो रहे होंगे, एक चीज़ की निगेशन भी हो रही है और एक चीज़ की इंटरोगेशन भी हो रही है। फॉर एग्जाम्पल, ऊपर क्या था, क्या रज़ा स्कूल जा चुका है। अब हम इसको इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव इस तरह करेंगे, क्या रज़ा स्कूल नहीं जा चुका है। क्या इंटरोगेशन होगी और नहीं इनकार होगा, क्या रज़ा स्कूल नहीं जा चुका है। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। और स्ट्रक्चर ये है, इस स्ट्रक्चर पे स्टैंड करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। तो चलें जी, विदाउट एनी फर्दर डिले लेट्स स्टार्ट अवर एग्जांपल्स। क्या रज़ा स्कूल नहीं जा चुका है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, रज़ा के साथ कौन सी यूज़ होनी है, हैज़। रज़ा नॉट गॉन टू स्कूल। ठीक हो गया स्टूडेंट्स। स्ट्रक्चर और सेंटेंस सेम है, यस इट इज़ सेम, देयर इज़ नो एनी कॉम्प्लेक्सिटी। अब हम और एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स। तो जी स्टूडेंट्स, ये मैंने कुछ एग्जांपल्स लिखी हैं, अब हम इसको सॉल्व करते हैं। क्या तुमने, तुम के साथ क्या यूज़ होना, हैज़, सॉरी हैव यूज़ होना, हैव यू नॉट टेकन द टी। डन हो गया, अंडरस्टूड है। अब हम इसको देख लेते हैं, क्या वो घर नहीं पहुंचा है, हैज़ ही नॉट रीच्ड एट होम, एंड पे क्वेश्चन मार्क। डन हो गया, ये भी अंडरस्टूड है, नो कन्फ्यूजन है। अगर तो कन्फ्यूजन है स्टूडेंट्स, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताओगे, मैं आप लोगों की कन्फ्यूजन्स को चुटकियों में सॉल्व कर दूंगी, नो प्रॉब्लम एट ऑल। अब हम ये वाली अपनी एग्जांपल देखते हैं। क्या वो नोवेल लिख चुका है, हैज़ ही रिटन द नोवेल। स्टूडेंट, ये तो थे नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव के सिंपल सेंटेंसेस। अब कुछ सेंटेंसेस इसके कॉम्प्लेक्स होते हैं। वो किस तरह से, कि ये क्या वो नॉवल लिख चुका है, क्या वो घर पहुंच चुका है, क्या वो चाय नहीं पी चुका है, सिंपल है ना। इनमें कोई सवालिया अल्फाज, कोई स्पेसिफिक क्यों, कब, कैसे, कहाँ, ये नहीं यूज़ हुए हुए। तो अब मैं आपको बताऊंगी, जब ये WH फैमिली में से कोई वर्ड आएगा नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव या नेगेटिव में ही, सॉरी इंट्रोगेटिव में ही, तो उनको कैसे सॉल्व किया जाएगा। जी स्टूडेंट्स, अब हम सॉल्व करने जा रहे हैं वो सेंटेंसेस जिनमें WH फैमिली आएगी। फॉर एग्जांपल, तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, तुम स्कूल क्यों नहीं गए हो। देन आ जाएगा हमारा तुमने अभी तक चेंज क्यों नहीं किया है, तुम अभी तक इधर ही क्यों बैठे हुए हो, फॉर एग्जाम्पल सच। ओके, इस तरह के जब WH फैमिली में से, फॉर एग्जाम्पल हाउ, हु, वाई, व्हाट, वेयर, हूम, ETC, ये सारे वर्ड्स ना WH फैमिली कहलाते हैं, WH फैमिली। ठीक है, हो गया स्टूडेंट्स, ये चीज़ आप लोगों को समझ आ गई। अब मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड
सेंटेंसेस बताती हूँ, ठीक है। फॉर एग्जांपल, अगर तो आ रहे हैं ना किसी सेंटेंस में WH फैमिली के सवालिया अल्फाज आ रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे, उसका स्ट्रक्चर देख लो आप लोग। अगर किसी सेंटेंस में सवालिया अल्फाज आ रहे हैं अलग से, तो हम उसको किस तरह से सॉल्व करेंगे। हम सबसे पहले इस वर्ड को लगा देंगे, इस वर्ड को हम लगाएंगे, ठीक है। WH वाला वर्ड आ जाएगा, देन हमारा हेल्पिंग वर्ब आएगी, देन हमारा सब्जेक्ट आएगा, देन हमारा वर्ब आएगा। इसमें चूँकि थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ हो रही है तो हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब ही यूज़ करेंगे। देन हमारा नॉट आ जाएगा अगर वो नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव है, अगर वो इंट्रोगेटिव है तो नॉट नहीं आएगा सिर्फ। देन हमारा ऑब्जेक्ट आ जाएगा और एंड पे क्वेश्चन मार्क आ जाएगा। स्टूडेंट, ये स्ट्रक्चर उन फ़िक्रात का है जिन फ़िक्रात में सवालिया अल्फाज आ रहे हैं, WH फैमिली आ रही है, ठीक हो गया। अब मैं एग्जांपल्स के थ्रू आप लोगों को ये समझाती हूँ। स्टूडेंट्स, ये मैंने एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ, मैं आप लोगों को सॉल्व करके बताती हूँ। जब इनमें क्यों आ रहा है WH फैमिली, क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, ये होते हैं जी WH फैमिली, ये होते हैं सवालिया अल्फाज, ठीक हो गया। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ वो फ़िक्रात जिनमें सवालिया फ़िक्रात आ रहे हो, तो उस स्ट्रक्चर मैंने बता दिए। अब मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली करके बताती हूँ एग्जाम्पल्स के थ्रू। तुमने खाना क्यों नहीं खाया है, वाई पहले आ जाना है हमारा, क्योंकि ये क्वेश्चन वो सॉरी सवालिया अल्फाज है। तो मैंने आप लोगों को बताया सवालिया लफ्ज़ पहले आ जाएगा ट्रांसलेशन करते हुए। वाई हैव यू नॉट ईटन द मेल। डन हो गया, नो कन्फ्यूजन, नो परेशानी। स्टूडेंट्स, कितना ईजी है ये, कितना ईजी है। जस्ट आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, क्योंकि प्रैक्टिस करने से ही आप लोग फ्लुएंटली लिख सकते हो, ठीक है। तुमने अपनी फ़ीस अदा क्यों नहीं की है, वाई, क्यों सबसे पहले आ जाना। हैव हमारा सब्जेक्ट आ गया, नॉट आ गया, वाई हैव यू नॉट पेड योर फी। ऐसा ही है, मैंने ऐसा ही स्ट्रक्चर बताया था आप लोगों को। मैंने कोई चीज़ मिसप्लेस तो नहीं करती, मैंने कोई चीज़ खुद से ऐड तो नहीं करती, नहीं। नो स्टूडेंट्स, मैंने ना कोई चीज़ इसमें कोई ऐड की है, ना ही मैंने कोई चीज़ इसमें से रिड्यूस की है। जैसा मैंने स्ट्रक्चर बताया है वैसा ही मैं आप लोगों को प्रैक्टिकली सेंटेंस भी बता रही हूँ। आप लोगों ने इन चीज़ों को कॉपी पे नोट कर लेना है और इनकी डेली प्रैक्टिस करनी है। देन हमारा आ जाता है, तुमने वहाँ जाने का फैसला कैसे कर लिया। कैसे हमारा पहले आ जाएगा, हाउ हैव यू डिसाइडेड टू गो देयर। ठीक हो गया स्टूडेंट्स, कोई कन्फ्यूजन नहीं है, कोई मसला नहीं है। मैंने बिल्कुल बिल्कुल ईजी करके आप लोग को समझाया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेकंड पार्ट, और ये बेहद ईजी है, बेहद ईजी है स्टूडेंट्स। इससे ज़्यादा ईजी तरीका मेरे पास और कोई नहीं है। हाँ, मैं आप लोग को और ज़्यादा इस तरह से कर सकती हूँ कि आप लोगों को जब जब मेरी ज़रूरत है आप लोग मुझे पूछ सकते हैं। मैं आप लोगों को अकेले अकेले उसकी क्यूरी एड्रेस कर सकती हूँ बिल्कुल ईजी वे में, जैसा कि मैं आप लोग अब कर रही हूँ, डिलीवर कर रही हूँ अपना नॉलेज अब आप लोगों को, या आप लोगों पर मुनसर है कि आप लोग इस तरह इसको किस तरह से यूज़ करते हो, इसको कितना ज़्यादा गेन करते हो। ऑल राइट स्टूडेंट्स, इट वॉज अ वेरी शॉर्ट लेक्चर ऑन प्रेजेंट परफेक्ट टेंस पार्ट 2। हो होप सो कि आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ईजी लगा होगा, आप लोगों के लिए बेनिफिशियल हुआ होगा। मैंने बेहद ईजी वे में, बेहद सिंपली और बहुत ज़्यादा नॉलेज आप लोगों को डिलीवर कर दिया। ये अब आप लोगों पे डिपेंड करता है आप इसको किस तरह से यूटिलाइज़ करते हो, इसको कितना यूटिलाइज़ करते हो टू पॉलिश योर स्किल्स, ठीक है। आई कैन जस्ट गिव यू अ वे, आई कैन जस्ट गिव यू अ पाथ, ठीक है स्टूडेंट्स। आप लोगों को रास्ता मैं दिखा सकती हूँ, चलना आपने खुद ही है, बल्कि चलना भी मैंने सिखा दिया आप लोगों को। आप लोगों को जिस तरह से हिम्मत करनी है। तो जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस इज समवट कॉम्प्लेक्स, बट आई विल ट्राई टू कन्वे इट इन अ वेरी इजी मैनर लाइक अवर प्रीवियस लेक्चर्स। तो जी स्टूडेंट्स, अपना ख्याल रखिएगा। अहले इस्लाम पर सलामती हो, अहले पाकिस्तान पर सलामती हो। सी यू नेक्स्ट इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।